हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज भानु एंड वेलकम टू हेल्थ फार्मा। सो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे लेप्रोसी के बारे में, यानी कुष्ठ रोग के बारे में। ये लेप्रोसी होती क्या है, किसके कारण से होती है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी में दिखाई देते हैं, और इसका प्रिवेंशन क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। प्रिवेंशन का मतलब होता है कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कैसे बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस सब के बारे में। देखिए, सबसे पहले लेप्रोसी का मतलब क्या होता है। देखिए, लेप्रोसी यह प्रकार का इन्फेक्शन डिसीज होता है जो कि इन्फेक्शन के कारण होता है। इसे हम हैंसन डिसीज या फिर क्रोनिक हैंसन डिसीज बोलते हैं। देखिए, क्रोनिक हैंसन डिसीज का मतलब होता है कि ये जो डिसीज है काफ़ी धीरे धीरे शुरू होती है और लंबे टाइम तक चलती है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 डेज तक वेरिएबल होता है। देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है इम्यूनिटी। यदि आपकी इम्यूनिटी यदि कमज़ोर रहती है और जल्दी डिसीज होगी, और यदि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो यह देर से डिसीज होगी। इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने वाले 95% लोगों की डिसीज नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह छींकने से, खांसने से या फिर बोलते समय जो सलाइवा बाहर निकल जाता है, उनकी कंटेंट से ये डिसीज हो सकती है। देखिए, ये डिसीज सेक्सुअल कंटेंट या फिर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में डिसीज नहीं होती है, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, यह मल्टी ड्रग थेरेपी से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये जो डिसीज है 2 प्रकार की होती है। एक होता है पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी, एक होता है मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी। देखिए, पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी का मतलब होता है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति के स्किन्स पर 5 या फिर उससे ज़्यादा पुअरली पिगमेंट बन जाते हैं या फिर नम स्किन पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी का मतलब होता है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति के स्किन्स पर मोर देन 5 स्किन पेस्ट बन जाते हैं, और इन दोनों का ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के बाद करते हैं। तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है, किसके कारण से ये डिसीज होती है। देखिए, यह एक प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज होता है जो कि बैक्टीरिया कारण होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। ये जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में स्किन, नर्व, पेरिफेरल नर्व, म्यूकस मेम्ब्रेन, आई या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर टिश्यूज को क्या अगर पूरी तरह डैमेज या फिर लॉस कर देती है। ये बैक्टीरिया एक प्रकार की इंट्रासेलुलर या फिर एसिड फास्ट बैक्टीरिया होती है जो कि एरोबिक या फिर रॉड सेल्स की होती है। लेकिन ये जो डिसीज है स्प्रेड कैसे होता है। देखिए, ये डिसीज छींकने से, खांसने से या फिर बोलते समय जो सलाइवा बाहर निकल जाता है उनके कंटेंट से फैल सकता है, या फिर डायरेक्ट कंटेंट से भी फैल सकता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, उसके हाथ या फिर कोई भी बॉडी पर टच हो जाने से भी डिसीज हो सकती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि दिखाई देते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि यह जो डिसीज है क्रोनिक हैंसन डिसीज है, यानी कि ये डिसीज काफ़ी धीरे धीरे शुरू होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। यानी कि कुछ लोगों में 1 साल के अंदर सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों में 20 ईयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है सिम्टम्स डेवलप होने में। जैसे कि लाइट कलर पेस्ट ऑन द स्किन, यानी कि हमारे स्किन में जहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर डार्क या फिर रेड कलर के पेस्ट बन जाते हैं, और ये पेस्ट लाइट कलर के हो जाते हैं, और वहाँ की स्किन पूरी तरह डैमेज हो जाती है, क्योंकि उस स्किन में ये जो बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। और वहाँ की जो सेंसेशन होती है पूरी तरह लॉस हो जाती है। सेंसेशन लॉस का मतलब होता है कि वहाँ पर कुछ भी रखें या टच करें, जैसे कि सुई या फिर पिन, तो वहाँ पर आभास ही नहीं होता, जिससे कि हम पहचान सकते हैं ये लेप्रोसी हुई है। और वहाँ की जो नर्व एंडिंग है पूरी तरह डैमेज हो जाती है, या फिर इन्फेक्टेड एरिया पर अल्सर भी हो सकते हैं, या फिर ग्रोथ ऑफ स्किन, यानी कि वहाँ की जो स्किन है ग्रोथ होने लगती है और वहाँ पे गांठें बनने लगती है, या फिर थिक स्ट्रिप या फिर ड्राई स्किन्स होने लगती है, या फिर हमारे जो पैरों की तलवे हैं वहाँ पर पेनफुल अल्सर हो सकते हैं, या फिर इनलार्ज नसेस हो सकती हैं, जैसे कि नेक या गर्दन की, घुटने की या फिर एल्बो, ठीक है। इसके अलावा आंखों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि अंधापन का कारण बन सकता है यदि हमारे फेस में ये डिसीज होती है तो, ठीक है। इसके अलावा लॉस ऑफ आईब्रो या फिर आई लैशेस, या फिर हमारे हाथ एंड पैरों की जो मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका डायग्नोसिस क्या है, कैसे हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ के स्किन का थोड़ा सा टुकड़ा लेते हैं और उससे डॉक्टर्स लैब में ले जाकर एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, जिसे कि अपन स्किन बायोप्सी कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्मीयर टेस्ट भी कर सकते हैं। यदि टेस्ट के बाद कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी, और यदि टेस्ट के बाद कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसे अपन बोलते हैं मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी, ठीक है। लेकिन हम जानेंगे कैसे किस प्रकार की लेप्रोसी है। इसके लिए लेप्रामाइन स्किन टेस्ट की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं किस प्रकार की लेप्रोसी है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, इसके ट्रीटमेंट जो होता है डिपेंड करता है किस प्रकार की लेप्रोसी है,
और इसके ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स इसीलिए देते हैं क्योंकि ये जो डिसीज़ है बैक्टीरिया कारण होती है, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। इसमें डॉक्टर्स लंबे टाइम तक के लिए ड्रग्स लेने के लिए बोलते हैं, जैसे कि 6 मंथ से 1 ईयर तक। और यदि लेप्रोसिस ज़्यादा सीरियस है तो डॉक्टर्स लंबे टाइम तक के लिए ड्रग्स लेने के लिए बोल सकते हैं। और देखिए, लेप्रोसी का सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होता है मल्टी ड्रग थेरेपी यानी कंबाइंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। यानी कि मोर देन एंटीबायोटिक्स लेना है। यदि आपको पॉलीबैसिलस लेप्रोसी होती है, इसमें आपको 2 एंटीबायोटिक्स लेना है, जैसे कि हर रोज़ एक डेप्सोन और महीने में 1 बार रिफाम्पिन लेनी है, ठीक है। यदि आपको मल्टीबैसिलस लेप्रोसी होती है तो इसमें आपको डेप्सोन और रिफाम्पिन के अलावा क्लोफाजीमिन लेना है और यह 1 ईयर से 2 ईयर्स तक ड्रग्स लेनी है। तो आइए जानते हैं इसका प्रिवेंशन क्या है। देखिए, इसका प्रिवेंशन बहुत ही सिंपल होता है, यानी कि आप इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूरी बनाए रहें तो आपको ये डिसीज़ नहीं होगी। ओके, थैंक यू।